कि रूह और जिस्म। रूह के बारे में कह रहा था कि हमारा एक अकीदा है, हमारे दियार में, हमारे इलाके में एक कॉन्सेप्ट है कि रूहें आती हैं, जुमेरात को रूहें आती है जी, पकाओ जी, बाकायदा तौर पर पकाते हैं। क्यों जी? उन्होंने विसाले सवाब करना है, चंगा जी आप पकाओ आके वेख दिए। हर जुमेरात को रूहें आती हैं, आती है, मस्त आती है। शब बरात को रूहें आती है, त्रीजे नू आमदी है, सतवें नू आमदी है, 40वें नू आमदी है, बरसी नू आमदी है कि मेरे रिश्तेदारों ने क्या पकाया है, क्या पकाया है, क्या पकाया है, वो देखने के लिए आती है। अल्लाह के बंदों कुछ थोड़ा अकल करो। अगर वो जन्नत में है, दो ही जगह में होंगी ना वो रूहें, या जन्नत में होगी या फिर उसके अलावा जगह पे होगी। हम उस जगह का नाम भी नहीं लेते। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हम डरते हैं उस जगह से, ए अल्लाह हमें उस जगह से बचा लेना, अल्लाह उस जगह से हमारी हिफाजत करना। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, 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 अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। 7 मरतबा मगरिब के बाद पढ़ लें, 7 मरतबा फजर के बाद पढ़ लें। फरमाया जो सुबह पढ़ता है शाम तक और शाम को पढ़ता है सुबह तक, अगर इस दौरान मर गया तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम से हिफाजत करेंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना, अजिरनी मिनन नार असल तो अजिरनी है और हम सब के लिए पढ़ें तो अजिरना बोलते, वरना अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, मुझे बचा और अल्लाह हम सब को बचा, मेरे ख़ानदान को बचा। तो दो ही तो जगह है। अगर वो जन्नत में गई है वो रूह, तो वो रूह जन्नत की नेमतों को बीच में रहकर तुहाडे दाल चावल सुंगण आउंदी ना, तुहाडा पुलाव सुंगण आउंदी है। ये गल दसो कोई है मरने वाली? जन्नत में वो चली गई है तो जन्नत में तो ऐसी ऐसी खुशबूदार और एक एक ऐसी ऐसी नेमतें हैं कि वो नेमतों को छोड़कर तुहाडा दाल चावल खाने के लिए आएगी, तुहाडा पुलाव और जर्दा खाने के लिए आएगी, आपके सालन और रोटी खाने के लिए आएगी, दुनिया की चीज़ों को सूंघने के लिए और खाने के लिए और लेने के लिए आएगी। वो तो जन्नत की नेमतों में ऐशो इशरत करेगी ना। वो तो जन्नत में वो कहे ना अल्लाह पाक मैनू ना कढ़ियो। और अगर वो दूसरी जगह पर है तो बताओ फरिश्ते आने देंगे उसे? जा जाके तू दाल चावल खा के आ, जा तू जाके कड़ी खिचड़ी देख कर आ जाओ, तेरे रिश्तेदारों ने क्या बनाया है, पापड़ कैसे बनाए हैं, या फिर पुलाव कैसे और बिरयानी कैसे बनाया है। वो दूसरे किराए दे पुत्र रावण देन देने, वो आने देते हैं हमको, उन रूहों को। क्या तमाशा रखा है। हाँ इतनी बात ज़रूर है कि रूहें कभी कभी अल्लाह ताला किसी काम की अहमियत की वजह से उन रूहों को, कभी कभी ये करामत होती है, ये करामत होती है, यू नेवर नो कब हो जाए, किसके साथ हो जाए। ये करामत इंसान के रोज़मर्रा की आदत से बाहर है। कभी कभी अल्लाह किसी रूह को किसी काम के लिए भेज दें तो ये भेजना तो मुमकिन है। ऐसे तो रूहें आती हैं कभी कभी, और वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आती, पर्टिकुलर रूहें नहीं आती, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। कभी किसी इंसान के एजाज़ के लिए, कभी किसी इंसान के दिल की तसल्ली के लिए, कभी किसी काम के लिए अल्लाह अगर किसी रूह को भेज दें तो ये मुमकिन है, पॉसिबल है, पर आमदी नहीं। हर रूह आ जाए, मेरे दादा की भी आ जाए, मेरे मामा की भी आ जाए, मेरे चाचे की भी आ जाए, मेरी बीवी की भी आ जाए, मेरी आ जाए, मेरे बच्चों की आ जाए, ऐसा होता नहीं है। ये बात याद रखना। और मैंने कहा रूहों के आने के बारे में बात इस पर चली थी कि रूहें आ सकती हैं। कोई आई है दुनिया में, ऐसे कोई वाक़यात हैं? तो जी हाँ, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने उस किताब में, और इसी तरह अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने और बहुत सारी किताबों में इस तरह के वाक़यात लिखे ज़रूर हैं कि आ सकती हैं। लेकिन आना और आ सकना ये दो अलग अलग चीज़ है, गौर से याद रखना।
ये रोज़ होता नहीं है और हर रूह के साथ होता नहीं है, कभी कभी, वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से।